जब हमारी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है या फिर हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तो लोग हमेशा ऐसी ही बातें कहते हैं कि मजबूत बने रहो, आपको स्ट्रांग बने रहना है। यानी आपको मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं ना, वो बस ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। किसी ने कुछ कह दिया तो बस उस छोटी सी बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या फिर किसी काम में सक्सेस ना मिलने से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी रहते हैं। इसीलिए जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं वो एक्चुअली खुद से ही अंदर लड़ते रहते हैं। उनका ज़्यादा टाइम ओवर थिंकिंग में ही जाता है, जो वो खुद से ही लड़ने में बिता देते हैं। उसके आगे ना तो वो कुछ हिम्मत कर पाते हैं और ना ही कोई और ज़रूरी काम। एक तरह से उनकी लाइफ कुछ उलझ कर रह जाती है, रुक सी जाती है। इसीलिए उनकी लाइफ में सक्सेस होने के, आगे बढ़ने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम खुद को अंदर से मजबूत कैसे बनाएं, खुद को मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाएं, ताकि लाइफ के हर सिचुएशन को स्ट्रांगली और स्मार्टली हैंडल कर सकें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉट एवरीवन इज हैप्पी विथ यू। कभी कभी अपने खुद के कामों को प्रायोरिटी देने की वजह से मेंटली स्ट्रांग पर्सन दूसरे लोगों को इग्नोर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो कभी कभी खुद को लोगों की नज़रों में अलग या बुरा भी बनाना पड़ सकता है। होता ये है कि जैसे ही हम अपना सारा फोकस, अपना सारा अटेंशन खुद पर और खुद के गोल्स पर करना शुरू करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम में ईगो आ गया है। अब हम उन्हें वो टाइम नहीं देते जो पहले दिया करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सबको खुश नहीं रख सकते। कोई न कोई ऐसा हमेशा होगा जो हमसे नाखुश रहेगा। लेकिन आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपने टारगेट को ही अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने गोल्स को पा लेते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं, तो वही लोग जो अब तक आपसे नाराज़ थे या नफरत कर रहे थे वो आपको पसंद करने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान अपने आप पे लगाइए। बाकी लोग तो हमेशा ही शिकायत करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिकम इमोशनली फ्लेक्सिबल। इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना या फिर फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि किसी भी तरह की स्ट्रेस या टफ सिचुएशंस में खुद को अच्छे से एडजस्ट करना। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कोई अपने आप होने वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कोई भी सीख सकता है। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी तरह का पेन फील ना हो, बल्कि बात तो ये है कि अक्सर इमोशनली फ्लेक्सिबल होना किसी बेहद पेनफुल सिचुएशन का सामना करने के बाद ही आता है। इसका मतलब ये है कि आप इन सारे एक्सपीरियंसेस से खुद को बाहर निकालना और संभालना सीखते हैं। और इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देना होगा, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और अपने रिएक्शंस को मैनेज करना, गुड कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना। ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती हैं। पॉइंट नंबर 3, डोंट बी सैड एंड स्ट्रेस्ड। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की उदासी और स्ट्रेस को दूर करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सीधा हमारे दिमाग पर असर करती है। और स्ट्रेस, सैडनेस में रहने की वजह से हमारे ब्रेन में बैड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम मेंटली वीक होने लगते हैं, क्योंकि इस तरह के हार्मोन्स हमें खुश नहीं रहने देते हैं। मेंटली वीक होने का ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसीलिए कैसे भी करके अपने स्ट्रेस और लोनलीनेस को खुद से दूर रखने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए कुछ दिन तक वो काम कीजिए जो काम करना आपको अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी कोई हॉबी, जिस काम से आपको खुशी मिलती है। और इस तरह से आप अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यू कैन चेंज। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम फिक्स कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एटीट्यूड। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जैसे दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है।
क्योंकि ये तो उनकी अपनी मेंटालिटी है जिसे सिर्फ वो ही चेंज कर सकते हैं। सो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचना या चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसी चीज़ों के लिए जो ठीक नहीं हो सकती हैं, उनको लेकर परेशान होने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। जिन क्वेश्चंस का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, उनके आंसर्स ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद करना तो बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि किसी चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम उसको चलाएंगे कैसे। सो इन सारी बेकार की बातों और बेकार की शिकायतों में सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। इसलिए हमें सिर्फ खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों को नहीं। पॉइंट नंबर 5, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो पर्सन एक ही गलती बार बार करे, वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए और उन गलतियों को अपनी लाइफ में कभी भी रिपीट ना करने की पूरी कोशिश कीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए और उनमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। गलतियां होंगी तभी तो आप सीखेंगे और मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। और अगर आप अपनी किसी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको ये बता दूं कि ये लाइफ है, यहाँ सबसे गलतियाँ होती हैं। सिर्फ आप या हम ही नहीं हैं जो अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। गाइस, अपनी इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। ये लाइफ है, यहाँ गलतियाँ होती ही रहेंगी, बस उनसे सीख कर आगे बढ़ना है, ना कि ये सोचकर परेशान रहना है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर ये मैं कैसे कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 6, लर्न टू बियर। इस दुनिया में बहुत से इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर हम सभी को अपने दिल पर लेने लगे तो हम फिर अपनी लाइफ कैसे जिएंगे। हर छोटी बात को दिल पर ले लेना छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप अपनी सहन शक्ति बढ़ाने में कामयाब हो गए तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेंटली स्ट्रांग कैसे बनेंगे, क्योंकि यही तो मेंटली स्ट्रांग होने का पहला प्रूफ है, क्वालिटी है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को इग्नोर करेंगे, उनको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, उतना ही लाइफ में खुश रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बात बात में इमोशनल हो जाते हैं और इस वजह से बहुत परेशान भी रहते हैं। हर चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। सो कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, इस बारे में ज़रूर सोचिए। पेशेंस रखना सीखिए। पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिस फॉर हार्ड एंड टफ वर्क्स। अगर आप भी खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है। आपको जो भी काम सबसे मुश्किल लगता है या टफ लगता है, उसे डायरेक्टली सबके सामने करने से पहले एक बार उसे अकेले में करने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, और ये बात तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है जब आप ये काम अकेले में बार बार करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मुश्किल कामों को करते रहने से एक पर्सन मेंटली स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि जब कोई काम आप खुद से बिना किसी की हेल्प के करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए पहले से ही अपने माइंड में इस तरह के अजम्पशंस ना बनाएं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, इसे मैं नहीं कर सकता, बल्कि आप प्रैक्टिस करते करते उसे पूरी तरह से अपने से करना सीख जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, फेस योर फियर। कभी सोचा है कि आपको किसी भी चीज़ में डर क्यों लगता है? आप कोई काम करने से क्यों डरते हैं? लोगों के सामने जाने में, उन्हें फेस करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, डरते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं कि ऐसा क्यों है? बाकी सब लोगों को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर मेरे साथ क्यों है? अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो मैं बताती हूँ। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों से बचते आ रहे हैं और अब ये आपकी आदत सी बन गई है। इसलिए आपके मन में इन सब चीज़ों को लेकर एक डर सा बन गया है, और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने इस डर से बाहर निकलिए, इसे फेस कीजिए, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी अपनी पर्सनालिटी को, अपने एटीट्यूड को चेंज ही नहीं कर पाएंगे। लोगों के सामने जाना शुरू कीजिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, और इस तरह से कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर चेंज होता हुआ फील करेंगे। पॉइंट नंबर 9, सेल्फ बिलीव। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो आप कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते, मेंटली मैच्योर नहीं हो सकते। इसलिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? गाइज, ये तभी बढ़ेगा जब आप छोटी छोटी सक्सेस को अचीव करेंगे।
क्योंकि ये छोटी सक्सेस आपके अंदर पॉजिटिविटी और खुद पर भरोसा दिलाती हैं। जैसे अगर आप अपनी किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं और आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये छोटी सी चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देती है। इसलिए ये छोटी छोटी सक्सेस तब अचीव होंगी जब आप कुछ छोटे छोटे चैलेंजिंग वर्क करेंगे। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए अपने अंदर कुछ करने की इंस्पिरेशन रखिए, खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिए और ऐसे चैलेंजिंग वर्क कीजिए जो आपके अंदर भरोसे को बढ़ाए। पॉइंट नंबर 10, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप यानी कि हार ना मानना। ये क्वालिटी तो ऐसे लोगों में होती ही है जो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को अंदर से बहुत मजबूत बना रखा है। सो अगर आपको भी अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है, लाइफ में एक बेटर एटीट्यूड डेवलप करना है, तो हार ना मानने वाले इस क्वालिटी को अपने अंदर ज़रूर डेवलप कीजिए। क्योंकि जब भी और जितनी भी बार हम हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतनी बार हमारा सेल्फ बिलीव कम होता जाता है। और अगर आपका खुद में ही विश्वास नहीं होगा तो फिर आप मेंटली कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप भी वैसे ही इंसान हैं जैसे दूसरे हैं। आप में भी वही पावर है, वही चीज़ें हैं जो दूसरों में हैं। सो किसी भी तरह से खुद को कभी भी कम समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। बस अपने हर काम को पूरी मेहनत और भरोसे के साथ और पूरे पावर के साथ कीजिए और कभी भी तुरंत हार को एक्सेप्ट बिल्कुल मत कीजिए। पॉइंट नंबर 11, टेक रिस्क्स। ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि हम अपनी लाइफ में जितनी ठोकरें खाते हैं उतना ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग बनते जाते हैं, क्योंकि हर ठोकर, हर मिस्टेक हमें एक लेसन देकर जाती है कि वो ठोकर हमें लगी ही क्यों है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने का आसान रास्ता कभी भी मत चूज़ कीजिए। हमेशा टफ और मुश्किल रास्तों को चूज़ कीजिए। कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ों में आपको अपना दिमाग बार बार यूज़ करना पड़ता है और ऐसे आप और भी मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं। और एक बार जब आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं तो फिर आप अपने लिए सेफ रिस्क उठाना सीख जाते हैं, जिससे आप अपने हर स्टेप पर ये जान पाते हैं कि यहाँ पर रिस्क लेना सेफ है या नहीं, क्योंकि रिस्क वही लेना चाहिए जो हमें सेफ जोन में भी रखे। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।